सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी भूमि एंड 12th ग्रेडर नीट एस्पायरेंट। सो आज मैं अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन बताऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ और कहाँ से मैं पढ़ने वाली हूँ। तो अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। मेरे अभी सिर्फ 2 पेपर हुए जो कि था इंग्लिश एंड हिंदी। सो हिंदी भी डिसेंट सा गया है और इंग्लिश तो बहुत अच्छा गया नहीं है क्योंकि सोपी वाला पैराग्राफ फर्स्ट में इतना एग्जैजरेटेड हो गई थी मैं। सो इतना अच्छा गया नहीं है वो, बट हिंदी में मैंने बेस्ट दिया है मेरा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। अभी 4 ही दिन बचे हैं और फिर केमिस्ट्री एक ही दिन के अंदर आ जाएगा। तो दोनों अभी से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं क्योंकि एक दिन के अंदर क्या ही हो जाएगा भाई। सो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन से वो याद करनी है। सो यहाँ पे मेरे पास ये एलन की बुक्स है। सो 2K पे मैं इसका गिव अवे करने वाली हूँ। जितनी भी एलन की यहाँ पे बुक्स है जो महाराष्ट्र बोर्ड की है, तो कोई अगर 11th अपेयर है अभी जो 12th में जाएगा, सो हाँ तो तुम ये ले सकते हो बुक्स। तो बायोलॉजी के लिए ना अच्छे खासे दिन मिल जाने वाले। तो अगर कोई मैथ्स लिया है और वो बायोलॉजी का पेपर देगा, क्योंकि बायोलॉजी कंपलसरी है, सो उसको आसानी से दिन मिल जाएंगे। 5-6 दिन तो है भाई आसानी से। और यहाँ पे बायोलॉजी का एज अ नीट एस्पायरेंट मैंने तो पढ़ी है भाई, तो मुझे आएगा ही सब। ठीक है ना, तो अगर टेंशन वाली बात नहीं है बायोलॉजी के लिए। बट बात है केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। तो यहाँ पे जो है ना एलन वालों ने बुक दी है, उसके साथ मेरे को पेपर भी मिला है। बट ये बुक जो है ना इसमें सारे डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिए है, सब कुछ दिया है। और यहाँ पे पेपर्स है जो कि 6 साल के पुराने पेपर्स है, जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड में पूछे गए हैं, तो ये एलन वालों ने दिया था। तो यहाँ पे जितने पेपर्स हैं ना मैं इनको स्टडी कर लूँगी। एज सच मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से ही पेपर में से मैं कर लूँगी। और क्योंकि आखिरी टाइम में कुछ नहीं होगा ज़्यादा, तो मैं मेन क्वेश्चन देख लूँगी जो कि डेरिवेशंस आने वाले हैं फिजिक्स में। सभी कोई डेरिवेशंस का दुख है क्योंकि नीट एस्पायरेंट है जेई हो, तो तुमने सीधा 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इतना तो ध्यान नहीं रहता है अपना कि मतलब कि MCQ के अलावा भी डेरिवेशंस करने पड़ेंगे, तो याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। सो अभी वो उसके सिवाय कुछ चारा ही नहीं बचता है, रट्टा ही मारना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास पुराना पेपर भी है, तो मैं एनालाइज करूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिजिक्स में ना यहाँ पे पुराना पेपर दिया है जो कि 25 में हुआ था, तो यहाँ पे मेरे पास वो भी है। और यहाँ से मैं देखूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए और चैप्टर वाइज डेरिवेशंस भी इसमें दिए गए हैं, तो मैं ऐसे कर लूँगी। एज सच मेरे को बुक्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं कौन सा चैनल फॉलो करने वाली हूँ, तो यहाँ पे महा मैराथन आ चुकी है दिनेश सर के चैनल पर, तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे इतनी सारी बुक्स भी ले ली थी यार, जिनका कोई काम नहीं था। ये महाराष्ट्र की बुक्स है, मुझे नहीं पता था कि एलन वाले देंगे, तो इसलिए मैंने अपने तरफ से लेके रख ली थी। बट पढ़ी बिल्कुल नहीं है। मजाल हो मैंने इसको 1 साल में पढ़ा भी हो। यहाँ पे देख सकते हो पूरी कोरी है क्योंकि टाइम नहीं मिलता था भाई। मैंने ज़रा आपने देखा होगा कि मैंने ज़रा एलन के भी ज़्यादा स्टडी ब्लॉग्स में डाले हैं तो शॉर्ट फॉर्म में डाले, क्योंकि ज़रा टाइम ही नहीं मिलता था मेरे को कि मैं शूट करूँ एंड देन साथ साथ स्टडी भी मैनेज करूँ। बट अभी थोड़ा सा टाइम है, बोर्ड्स है, तो मैं थोड़ा सा स्टडी ब्लॉग भी शूट कर ले रही हूँ अभी के लिए। और मुझे गंदी बात ये लगी ना कि जो 11 के भी टॉपिक्स इन्होंने 12th में डाल रखे बोर्ड्स में, तो मेरे को वो भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, वो सब प्रेशर है, जो पूरा थर्मल फिजिक्स आती है, क्या ज़रूरत है इनको डालने की। बट अभी डाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा। सो इसलिए मैं महा मैराथन करूँगी और इतनी अभी बुक तो पढ़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ी जाएगी। सो जो भी एलन का मटेरियल दिया है मैं वहाँ से पढ़ने वाली हूँ। और अगर कोई ऐसा नीड लगी जैसे कि एग्जाम्पल्स आते हैं तो वो कर लूँगी। सो माई रिव्यू अबाउट द पेपर ऑफ इंग्लिश। सो मैंने इंग्लिश में आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन गलत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सब मैंने सब अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं। ग्रामर भी मैं पढ़ के गई थी, 10th में भी अच्छे से पढ़ा है ग्रामर, तो इतना तो आता है मुझे। यहाँ पे मैंने सब ग्रामर वाले अच्छे से क्वेश्चन किए थे, 1-2 गलत भी हुए हैं तो उनको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सब चीज़ें थी एंड क्या बोलते हैं, पैसेज भी मुझे रीड करके आ गए थे। इतना कुछ टफ नहीं था क्योंकि CBSE वाले बच्चों को पता है कि कितना टफ आता है पेपर CBSE का, तो उससे तो ये नॉर्मली था। बट इतना भी ईजी नहीं बोल सकते, अच्छा पेपर था। सो कमेंट में बताना आपका पेपर कैसे गया था, जिसने हिंदी दिया था, जिसने इंग्लिश दिया था, उनका पेपर कैसे गया और अच्छे से लिखा था क्या नहीं तुमने। सो यही था आज के वीडियो के लिए, यही थी मेरी स्ट्रैटेजी जो कि मैं करने वाली हूँ बोर्ड्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय, सब्सक्राइब टू अवर चैनल।